वेलकम हो गया जी आप लोग का। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। और दोस्त, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि टावर क्रेन जो सिग्नल मैन है वो सिग्नल कैसे देता है, वो भी वॉकी टाकी से। ठीक है, ये देखिए, ये दोस्त, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम है वॉकी टाकी और इसी से सिग्नल दिया जाता है। इसको ऑन कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, टोटल मैं जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्त, अगर ज़्यादा ऊपर हाइट पे काम हो जाता है तो इशारा नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई से आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा अभी पनिया है वो हाकी टाकी का इस्तेमाल करती हैं, जो टावर क्रेन का काम होता है ऊंचाई से। वो ये वॉकी टॉकी अभी देखिए, मैं इसको ऑन करूंगा, कैसे आवाज आएगा। 1 आया ना। अब इस पे देखिए कितना चैनल है। 2 3 4 5 6 7 यानी 16 चैनल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं 1 दिख रहा है, ये देखिए 1 दिख रहा है। ठीक है, ऐसे किसी किसी पे रहता है डिजिटल, ठीक है, किसी पे डिजिटल ये स्क्रीन नहीं होता है। ठीक है, और सिग्नल मैन का एक पे है तो ऑपरेटर का भी 1 नंबर पे रहना चाहिए, तो ही जाके ये वॉकी टॉकी कनेक्ट होगा एक दूसरे से। के बाद दोस्त, जब आपको बोलना होगा तो ये बटन दबाएंगे, दिखा रहा हूं मैं। 1 ये जब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक रेड, ये जो लाइट है वो रेड जलेगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारा। अब दबा के जैसे आपको बात करना है, बोलना है कि उस्ताद डाउन कीजिए, तो ये पहले प्रेस करेंगे दबा के और उसके बाद बोलेंगे उस्ताद 1 नंबर में डाउन कीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर फुल डाउन। ठीक है, ऐसे जितना स्पीड होगा क्रेन का आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फुल डाउन। ठीक है, तो ये दबा के रखना है और उसके बाद जब उनका सुनना है तो ये छोड़ दीजिए। अब ऑपरेटर बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब सिग्नल कैसे दिया जाता है दोस्त, हॉकी टॉकी के बारे में तो समझ में आ गया। अब जो सिग्नल मैन है वो सिग्नल कैसे देगा, जो नया लड़का है उसको 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्त कनेक्ट करने का पूरा सिखा दिया जाएगा, वॉकी टॉकी के बारे में कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, उसको नंबर है, जो आपका ऑपरेटर है उसका 1 नंबर पे है, आप भी 1 नंबर पे रखिएगा। ठीक है, इसका चैनल जो 1 नंबर पे रखेगा। अब वो ऐसे दबाएगा और लोकेशन बताएगा कि उस्ताद राइट में लाइए टावर क्रेन, राइट में लाके थोड़ा सा ट्रॉली आउट कीजिए। ठीक है, और 1 नंबर में डाउन कीजिए, 2 नंबर में डाउन कीजिए, 3 नंबर में डाउन कीजिए। ठीक है, ये टावर क्रेन का जो स्पीड है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सिर्फ डाउन का स्पीड। ठीक है, या स्विंग का भी स्पीड बता सकता है, उस्ताद स्विंग राइट कीजिए 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में करते रहे। ठीक है उस्ताद, अब जब पहुंचने वाला है पास में, मुझे पता है कि मुझे अब यहाँ रोकना है, तो बोले स्विंग स्लो। ठीक है, स्विंग जब स्लो बोलेगा तो आप 1 नंबर में ले लेंगे, और 1 नंबर में ले लेंगे तो धीरे से आप बोलेगा स्टॉप, तो जहां पे आपका स्विंग जाएगा 1 नंबर में वहीं आपको रोक देगा। यानी कि स्विंग भी फास्ट चलता है। अगर आप बोलेंगे कि उस्ताद स्टॉप कीजिए तो तुरंत स्टॉप नहीं होता है, टावर क्रेन तुरंत स्टॉप नहीं होता है। जैसे गाड़ी का ब्रेक हल्का हल्का लेके फिर स्टॉप करते हैं पूरा फुल, वैसे ही टावर क्रेन है। अगर हॉस्ट का भी है, अगर BFD लगा हुआ है, इस क्रेन में BFD है, अगर मैं फुल डाउन कर रहा हूँ 3 नंबर में फुल स्पीड में, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि उस्ताद स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होगा। आपको 5 मीटर पहले 2 नंबर, 3 मीटर पहले 1 नंबर और 3 मीटर के बाद 1 नंबर में डाउन करवाएंगे। यानी स्लो में 1 नंबर कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप जहां बोलेंगे वहां स्टॉप हो जाएगा। यानी आपका टावर क्रेन का जो होस्ट है वो 1 नंबर में डाउन होगा हुक, तो जहां बोलेंगे वहां स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फुल स्पीड में अगर आप डाउन करवाएंगे और बोलेंगे स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होगा, वो 1 मीटर 2 मीटर नीचे जाता है, क्योंकि स्पीड में रहता है तो तुरंत ब्रेक नहीं लगता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको पहले से कंट्रोल करके 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर स्टॉप, ऐसे करवाना है। टावर क्रेन का जो सिग्नल होता है ऐसे दिया जाता है। अब दोस्त, आप जब मटेरियल उठाते हैं तो पहले चेक कीजिए उसका बैलेंस कैसे है।
कैसे है, वो सीधा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उसके नीचे कुछ फंसा तो नहीं है। बहुत सारा लोड आप उठाएंगे जब मटेरियल, तो नीचे सरिया फंसा होता है, और जब हम उठा देंगे ऊपर तो सरिया सड़क के गिर जाता है, स्लिप होके गिर जाता है। तो ये सब बातें ध्यान देना है। उसके बाद जब आपका लोड उठ गया, तो जब आप लोड उठाएंगे तो जमीन से कम 1 फीट ऊपर जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर है, देख लेंगे अगल बगल कुछ फंस तो नहीं रहा है। मान लीजिए ये उठा रहे हैं, अब यहाँ पे लगेगा, अगर इसमें लगेगा तो फंस जाएगा क्रेन, ठीक है। तो इसमें नहीं लगना चाहिए, झटका लगेगा। तो पहले दोनों तरफ देख लेना है, यानी अगल बगल देख लेना है, पूरा क्लियर है। जब लोड आपका 1 फीट उठ गया, 2 फीट उठ गया, उसके बाद बोलेंगे उस्ताद 2 नंबर, उस्ताद 3 नंबर, फुल हाइट। अब उसके बाद अब जब हाइट कर दिए, उसके बाद ऑपरेटर के पास लोकेशन जाना चाहिए कि ये इतने नंबर पे जाएगा, इतने नंबर बिल्डिंग पे जाएगा, ये माल राइट में करके स्लैब पे जाएगा, या न से यहाँ पे साइड का नाम होता है ओपीडी, नर्सिंग, पार्ट 3। यहाँ पे 3 बिल्डिंग मेरे क्रेन के पास है, ठीक है। तीनों बिल्डिंग का नाम मुझे पता है। वो सिर्फ लोकेशन देगा कि अज्जू भैया और ओपीडी में जाएगा, मैं ओपीडी में लेके आऊंगा। वो बोलेगा नर्सिंग में जाएगा, मैं नर्सिंग में लेके जाऊंगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि माल जो यहाँ से उठ रहा है वो कहाँ पे जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो या लेबर हो, जो मटेरियल को उठवा रहा है उससे पता करना है कि भैया अभी उठ गया, अभी कहाँ जाने वाला है ये माल, आपका आदमी है कि नहीं है, पूरा उसे क्लियर करके उसके बाद लोड आप उठा के और वहां पे लोकेशन देंगे, वहां पे चला जाएगा। पहले बटन दबाएंगे, उस्ताद ये लोड नर्सिंग में जाएगा, ठीक है। वहां पे आदमी है, 2 आदमी वहां पे अनलोड कर देगा, यानी लोड को खाली कर देगा, ठीक है। अब वहां पे आप जब लेके जाएंगे तो आपको दिखता रहेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो ऊपर भी एक सिग्नल मैन जरूरी होगा। आपको नहीं दिखेगा, उससे नहीं दिखेगा तो बोल देंगे, आप भी दबाएंगे। ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, बाबू यहाँ पे मुझे लोकेशन मतलब दिख नहीं रहा है, पूरा प्रॉपर आप आ जाओ। नहीं दिखेगा तो, और देख रहे हैं तो आप अपने आप डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा देख के, ठीक है। बहुत हिसाब से क्रेन ऑपरेटर को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ सिग्नल मैन ही ध्यान रखेगा, ऑपरेटर को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्त, सिग्नल मैन तो उठवा दिया, लेकिन ऑपरेटर को अगर दिख रहा है तो उसको देखना है कि लोड सही से उठवा रहा है कि नहीं उठवा रहा है, क्योंकि दोस्त वो सीखने आया है, उसको सिखाने का काम आपका है। बैलेंस अच्छे से नहीं उठ रहा है, डाउन करके बोलो बाबू पहले लोड बैलेंस करवाओ, पट्टा इधर करवाओ, या थोड़ा लेफ्ट करवाओ, या थोड़ा राइट करवाओ पट्टा, की बैलेंस बन के उठे। तो ये सब देखना पड़ता है दोस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्त, इसी वॉकी टॉकी के द्वारा आपको सिग्नल दिया जाता है। अभी कभी कभी ये बैटरी कभी कभी क्या ज्यादा चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, जाके इसको चार्ज में लगाएंगे, ठीक है। जहां पे आपका पॉइंट बना होगा, चार्जर होगा, वहां पे चार्ज में लगाएंगे। ज्यादातर चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, जाके इसको चार्ज में लगाएंगे, ठीक है। जहां पे आपका पॉइंट बना होगा, चार्जर होगा, वहां पे चार्ज में लगाएंगे। ज्यादातर के बाद मान लीजिए वॉकी टॉकी आपके पास नहीं है, डिस्चार्ज हो गया, तब तक काम आ जाए तो क्या करेंगे, तो आता है हाथ से हैंड सिग्नल, यानी हाथ से इशारा किया जाता है, ठीक है दोस्त। और वीडियो में बताऊंगा कि हाथ से सिग्नल कैसे दिया जाता है। तो स्विंग लेफ्ट और राइट कितना स्पीड में आपको लाना है, कितना दूर है, ठीक है। ज्यादा दूर है तो आप बोल सकते हैं कि उस्ताद और स्विंग फुल लाइए, फुल स्पीड में लाइए, ठीक है, या 2 नंबर में लाइए या 3 नंबर में लाइए। स्पीड के हिसाब से, दूरी के हिसाब से क्रेन चलवाया जाता है। देखिए दोस्त, एक सिग्नल मैन के ही हाथ में होता है कि टावर क्रेन वो कैसे चलवा रहा है, ठीक है। ऑपरेटर तो सिर्फ लीवर पकड़ता है, लेकिन एक सिग्नल मैन है जो पूरा टावर क्रेन को कंट्रोल करता है। वो नीचे है, उसको ही पता है कि टावर क्रेन का कौन सा माल अर्जेंट है, कौन सा माल कहाँ पे जाएगा, सब उसको पता होता है। तो सिग्नल मैन का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साइड के लिए, ठीक है दोस्त। कोई भी काम, कोई भी इंजीनियर आएगा तो सिग्नल मैन को ही पता करेगा कहाँ पे है ये लोड उठाना है। तो दोस्त ऐसे लोड उठाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि वॉकी टॉकी से कैसे सिग्नल लिया जाता है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, यानी ऑपरेटर के वॉकी टॉकी से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। चालू कैसे किया जाता है, दबा के कैसे इसको बोला जाता है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए यूट्यूब फैमिली। जय हिंद।